गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिनोल की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, फिनोल की कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया? दो रिएक्शन पढ़ी थी, कोल्बे स्मिट रिएक्शन और एक रायमंड टीमान रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे स्मिट में क्या हुआ था? उसमें भी फिनोल की या फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन हुई थी, किसके साथ? CO2 के साथ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में। ठीक है, और आपका क्या बना था? ऑर्थो हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, और सेकंड हमने पढ़ा था कौन सा? रायमंड टीमान अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने क्या किया था? फिनोल की रिएक्शन करवाई थी या फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन करवाई थी, किसके साथ? CCl4 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, जिससे हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मिला था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है आज की, वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज की रिएक्शन है, सेवंथ रिएक्शन है ये, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। करना क्या है? सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है, पुनर्विन्यास करना है। ठीक है, सिंपल क्या करना है हमें? फिनोल पर अगर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है, उसका पुनर्विन्यास करना है। ये हमारी क्या है? क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, किसका? एलिल फेनिल ईथर का। ठीक है, किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम? एलिल फेनिल ईथर का। तो ये तो आपका क्या है? फेनिल है। ये वाला क्या है हमारा? फेनिल ईथर है। तो क्या होगा? बीच में ऑक्सीजन, और इधर क्या बोल रहे हैं हम? एलिल समूह है। एलिल समूह का क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? 3 कार्बन विद ए डबल बॉन्ड। ये आपका क्या होता है? एलिल समूह होता है, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं एक डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, क्या होते हैं? 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ। तो ये आपका क्या है? एलिल फिनाइल ईथर। एलिल फेनिल ईथर। इसमें हमें क्या करना है? अब इसकी आप संयोजकता कंप्लीट कर दो। इसमें हमें करना क्या है? सिंपल रीअरेंजमेंट करना है, पुनर्विन्यास करना है। किसके अंदर? एलिल फेनिल ईथर के अंदर। और एक बात कि जो क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, वो किसके अंदर होती है? इन एलाइलिक ग्रुप के साथ होती है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह दें कि ऐसे कोई कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे इस तरह के ईथर के साथ, इस तरह के फेनिल ईथर के साथ क्या होता है? रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन जो होती है, वो हमारी क्या होती है? क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करना क्या है? सिंपल रीअरेंजमेंट करना है। अगर हमें रीअरेंजमेंट करना है तो हम क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर यूज करेंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर यूज करते हैं तो क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ऐड होते हैं। ठीक है, हम इसमें लेते हैं लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर। ठीक, अब क्या रीअरेंजमेंट होता है? किसका? इस एलिल समूह का। किसके ऊपर होगा? इस फेनिल समूह के ऊपर या फिर इस बेंजिल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये वाला ग्रुप इसके ऊपर रीअरेंज होगा या ट्रांसफर होगा। तो ये दो पोजीशन पे हो सकता है, या तो ये ऑर्थो पे हो सकता है या फिर ये पैरा पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो पास वाले ग्रुप पर ही जाकर रीअरेंज हो, यानी ऑर्थो वाली पोजीशन पर ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो रीअरेंज होके ऑर्थो पोजीशन पर आता है, ये आपका एलिल समूह। लेकिन अगर आपकी ऑर्थो पोजीशन खाली नहीं है, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है? मैथिल समूह जुड़े हुए हैं 2, तो क्या होगा? तो ये आपका एलिल समूह जो है वो रीअरेंज कहाँ करके कहाँ पे आ जाएगा? पैरा पोजीशन पर रीअरेंज करके आएगा। ठीक है, तो आपका पहला जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है? हमारी ऑर्थो पोजीशन जो है वो क्या है? सेम है। अगर ऑर्थो पोजीशन सेम है तो क्या होगा? ये आपका जो एलाइलिक समूह है ये रीअरेंज होके कहाँ पे आएगा? इस या इस ऑर्थो पोजीशन किसी एक पर आ जाएगा। दोनों ही सेम है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, और ये जब ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो क्या बनेगा हमारे पास? ये तो आपका OH बन जाएगा, और ये आपका 3 कार्बन का विद 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा हमारा? ऑर्थो प्रोडक्ट। और इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो एलिल फिनोल। ठीक है, क्या होगा ये? ऑर्थो एलाइल
फिनोल। ठीक है, हमें इसकी क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म पढ़नी है कि इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होगी। ठीक है, ये तो क्या था, जब आपका जो फेनिल समूह है या फिनाइल जो समूह है इसके ऊपर ऑर्थो पोजीशन अगर आपकी फ्री है तो ये एलाइल समूह रीअरेंज होके कहाँ पे आता है, ऑर्थो पोजीशन पे आता है और हमारे पास क्या मिलता है, ऑर्थो एलाइल फिनोल मिलता है। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी सेम रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है आपका ये जो ऑर्थो पोजीशन है दोनों की दोनों, ये क्या है, ऑक्यूपाइड है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एलिल समूह जो है वो यहाँ पर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के ऊपर क्या है, 1 2 3 तो बंध ये बने हुए हैं, चौथा किसके साथ बना हुआ है, CH3 के साथ। ठीक है, लेकिन हम ये जो रिएक्शन करवाते हैं ना, इसमें इसके ऊपर अगर एक हाइड्रोजन होता है, जैसे इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, बेंजीन रिंग के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस करके हम कहाँ पे लेके जाते हैं, इस O- पर लेके जाते हैं जब इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो ये जो ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं किसके द्वारा, CH3 के द्वारा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर CH3 है तो ये CH3 जो है वो यहाँ से हटकर O- पर नहीं जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस एलाइल समूह को रीअरेंज करके कहाँ पे लेके जाते हैं, पैरा पोजीशन पर लेके जाते हैं। अगर ये आपका ऑर्थो पोजीशन फील्ड है तो ये आपका एलिल समूह जो है वो कहाँ पे जाएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा जहां पर आपका जो है वो कहाँ पे चला गया, एलिल समूह पैरा पोजीशन के ऊपर चला गया। ठीक है, अब पैरा पोजीशन पर क्यों गया, क्योंकि हमारे ऑर्थो जो दोनों स्थितियां हैं या जो दोनों ऑर्थो वाली स्थिति है वो क्या है, ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए हम इसको कहाँ पे लेके गए, पैरा पोजीशन के ऊपर लेके गए। अब हमें क्या पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि ये कैसे हुआ। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4 एलिल 2,4 या 2,6 डाइमेथिलफिनोल। ठीक है, ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम क्या होगा, 4 एलिल 2 एंड 6 डाइमिथाइल फिनोल। ठीक है, ये क्या होगा, इसका नाम होगा 4 एलिल 2,6 डाइमेथिल फिनोल। ठीक है, जब आपकी क्या है, ऑर्थो पोजीशन दोनों ऑक्यूपाइड है तो ये जो आपका एलिल समूह है रीअरेंज होके कहाँ पे जाएगा, पैरा पोजीशन के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है। ठीक है, सारी मेन रिएक्शन फिनोल की इंपॉर्टेंट है विद देयर मैकेनिज्म, तो उसको पढ़ना, याद करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, रटने की नहीं। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आए तो वो पूछ लेना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट। तो ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, संयुक्त अभिक्रिया होती है। संयुक्त अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पर बंध बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं। ठीक है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। कैसे काम करता है, ये जो जैसे आपका क्या है, फिनोलिक समूह है। ठीक है, इस फिनोलिक समूह के ऑर्थो पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एलिल समूह जुड़ा हुआ है। सॉरी, ये तो हमें रीअरेंज करके बनाना है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एलाइल फिनाइल इथर है, इसमें हमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, ये क्या है, एलिल फेनिल इथर, रीअरेंजमेंट करना है। तो रीअरेंजमेंट के लिए ये जो रिएक्शन होती है, ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया जो होती है, ये क्या होती है, कंसर्टेड होती है, संयुक्त अभिक्रिया होती है। इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। एक ही बार में कुछ बंध बनते हैं, कुछ बंध टूटते हैं। ठीक है, कोई मध्यवर्ती इसके अंदर बीच में नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर कि ये जो आपका एलाइल है, एलाइल का ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन का, ये सबसे पहले टूटता है।
ठीक है, ये बंध बनाता है किसके साथ, इस कार्बन के साथ जिसके ऊपर क्या है, ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस कार्बन पे क्या है, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, ये अपना डबल बॉन्ड तोड़ेगा और इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ लेके जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। और ये ऑक्सीजन की तरफ क्यों लेके जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं किसकी तरफ जाने में, ऑक्सीजन की तरफ जाने में। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन पे गया तो क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो बंध ये बन जाएंगे और एक ये तीन, तो हमेशा ऑक्सीजन क्या करता है, पॉसिबिलिटी रखता है कि उसके ऊपर चार्ज कम से कम रहे। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा कार्बन ऑक्सीजन का, और ये क्या बना देगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो इसके बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या होती है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो आपका फिनाइल है, इसके अंदर क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ ये जो बंध है ऑक्सीजन और कार्बन का, ये क्या होता है, टूट रहा होता है। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट रहा होता है। तो अगर कोई बंध टूट रहा है या जुड़ रहा है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या बॉन्ड ब्रेकेज जो होता है, वो हम अगर शो करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, डैश लाइन से शो करते हैं उसको। ठीक है, डैश डैश से शो करते हैं। तो ये कार्बन ऑक्सीजन वाला जो बंध है, ये वाला जो बंध है, ये क्या है, टूट रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, फिर क्या, इस कार्बन का और इस कार्बन का, इसके ऊपर क्या है, CH2 है, इन दोनों कार्बन के ऊपर भी क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यानी एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। और क्या, ये जो कार्बन है, इसका ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ये क्या है, CH2, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बंध बन रहा है, और ये वाला डबल बॉन्ड टूट रहा है। तो जो बंध बन रहे हैं और जो बंध टूट रहे हैं, उनको हम किससे, डॉट डॉट वाली या डैश लाइन से शो करते हैं। तो ये हमारी क्या वो बनती है, बीच की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कि ये जो पूरी कंसर्टेड मैकेनिज्म है, संयुक्त अभिक्रिया है, इसके अंदर कौन से बंध बन रहे हैं और कौन से टूट रहे हैं। ठीक है, अब क्या, कि ये जो पूरा रिएक्शन हुआ, इसके बाद में हमें क्या मिलेगा, आप देखो कि ये जो थे, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी थे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक CH2 जोड़ दिया एलाइल समूह का। ठीक है, इसके साथ में ये कार्बन और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये जुड़ा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बंध बना रहा है, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड टूट रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूट चुका है, और ये जो ऑक्सीजन है, इसका क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इस पूरी रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट मिला। ठीक है, अब क्या, कि ये जब बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बेंजीन रिंग की या फिर इस फिनाइल की क्या हुई, एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। लेकिन हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसकी एरोमेटिक नेचर को दोबारा लेकर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कि ये जो कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है एक, ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या है, एक ये एलिल समूह जुड़ा हुआ है, एक ये इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देके जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, तो जब इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगी, ये कार्बन ऑक्सीजन के बंध को तोड़ के उस पर नेगेटिव चार्ज लेके आएगी, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर लेके जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये H+ इसके साथ आके जुड़ जाएगा, और आपका क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, यानी ये जो आपकी बेंजीन रिंग थी, इसका इस एरोमेटिक नेचर वापस आ गया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, वापस से इसके तीनों डबल बॉन्ड बना दिए, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये एलिल समूह जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ये फिनोलिक समूह। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या, ऑर्थो एलिल फिनोल। ठीक है, ये है मैकेनिज्म किसकी, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की, या क्लेजन पुनर्विन्यास की। करना क्या है, सिर्फ एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक बार में ही सारे बंध बनते और टूटते हैं। होता क्या है कि ये जो आपका एलाइल समूह है, ये जो एल्कीन है, हमें पता है कि एल्कीन जो होती है या एल्काइन जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है,
इलेक्ट्रॉन की उन पे अधिकता होती है तो वो हमेशा कोशिश करती है कि वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे, यानी इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करती है या फिर ऐसी जगह पर जाकर ऐड होने की कोशिश करती है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा हमें कि अगर हम ये दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़े, ठीक है, तो ये तोड़ के ये डबल बॉन्ड वैसे तो इस कार्बन पे भी आ सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे भी आ सकता है, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, इस कार्बन पे आए, यानी इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा कार्बन से, तो उसकी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लेके जाएंगे, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, और ये जो एल्कीन है ये बंध बनाएगी किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन लेके गए तो इस ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो गई, बढ़ गई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के ये बंध को भी क्या कर देगा, तोड़ देगा, और ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएंगे, और ये आपकी इसके बीच का ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है, और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा ये है। ठीक, अब इसमें क्या है, एरोमेटिक नेचर नहीं रहा, तो हमें अगर इसे एरोमेटिक बनाना है दोबारा तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे, जब H+ को निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे, और जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा ये इसका एरोमेटिक नेचर वापस आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर H+ जोड़ देंगे और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये क्या है, ऑर्थो एलिल फिनोल। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो एलिल फिनोल। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी मैकेनिज्म थी किसकी, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। ठीक है, और अब ये चीज कि अगर कोई रिएक्शन होती है तो कौन सा कार्बन आके इस फिनाइल समूह पर या फिर बेंजीन वाली जो ये रिंग है इसके ऊपर आके जुड़ेगा, तो आप देखो कि ये जो एलिल है, एलिल के 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन में से ये हमारा क्या है, 3rd नंबर वाला कार्बन है, जिसे हम किससे लिख रहे हैं, स्टार से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस बेंजीन रिंग से जुड़ने वाला जो कार्बन है ये कौन सा होगा, ये 3rd नंबर वाला कार्बन होगा। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है जो पहले क्या था, फ्री था, डबल बॉन्ड के साथ था, लास्ट में क्या होता है, ये फ्री वाला जो कार्बन है ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है और उसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं रहता, ये sp3 हो जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये हो गई आपकी मैकेनिज्म किसकी, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। ठीक है, स्टेप सिर्फ एक ही है इसके अंदर कि आपको सिर्फ ये बंद तोड़ के आपका ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उससे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा और उसको हमें बाद में क्या बनाना पड़ेगा, एरोमेटिक बनाना पड़ेगा और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा ऑर्थो एलिल फिनोल। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हो गई। अगर यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन फ्री नहीं है तो क्या होगा, जैसे अगर आपने यहाँ पे CH3 या मिथाइल समूह जोड़ दिए दोनों तरफ, ठीक है, तो ये जो एल्कीन है ये यहाँ पर आके नहीं जुड़ेगी, ये क्या होगी, पहले सेपरेट होगी। ये पहले ये क्या होगी, यहाँ से सेपरेट होगी और फिर आगे ये क्या करेगी, यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी पैरा पोजीशन के। उसकी मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि अगर हमारे ऑर्थो पोजीशन दोनों ऑक्युपाइड है तो ये जो एलील है ये कहाँ पे जाके जुड़ेगी, इस फिनोल के पैरा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब अगर इसमें किसी को डाउट हो तो ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, या नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, गाटरमान सिंथेसिस या गाटरमान संश्लेषण। इसके अंदर क्या होता है कि फिनोल जो रिंग है आपकी उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, इसकी उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की उपस्थिति में, और हमारे पास बनता क्या है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वो क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, गाटरमान सिंथेसिस। 8th रिएक्शन है गाटरमान संश्लेषण।
क्या करते हैं इसके अंदर, फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में, ठीक है। और इससे हमें मिलता क्या है, इससे हमें सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। और दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक आपका ऑर्थो प्रतिस्थापी एल्डिहाइड होता है और एक आपका पैरा प्रतिस्थापी एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये हमें हमारे प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं। और ज्यादातर जो है यहाँ पर क्या मिलता है, हमारा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, इसके अंदर पैरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, मेजर मिलता है। क्यों मेजर मिलता है? क्योंकि इसके अंदर ये जो HCl और HCl है, ये क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, बाहर से अटैक करता है किसके ऊपर, फिनोल रिंग के ऊपर, ठीक है। ये फिनोल रिंग के ऊपर जब अटैक करता है तो ये जो साइनाइड वाला पोर्शन है, ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये वाले जो समूह है, ये ज्यादा एक्टिव होते हैं कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है फिनोल की, ठीक है। तो ये कहाँ पे जुड़ेंगे, ज्यादा जो जुड़ते हैं वो पैरा पोजीशन के ऊपर आकर जुड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये किसकी उपस्थिति में होती है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति के अंदर होती है। ये आपका रिएक्शन है कि आपको क्या करना है, HCN और HCl से अभिक्रिया करवानी है फिनोल की, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। और इससे क्या मिलता है हमें, पैरा स्थिति पर एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है, यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे कि आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है और कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, क्या बनेगा और कैसे बनेगा ये हमें देखना है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किससे बनेगा, HCN प्लस HCl से, और किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में बनेगा। कैसे होता है कि ये जो HCN है, HCN को आप कैसे लिखते हो, साइनाइड में C और N के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें से एक पाई बॉन्ड टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किस पे, नाइट्रोजन पे, ठीक है। नाइट्रोजन पर ही क्यों ट्रांसफर हो रहा है, ये बताओ आप। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर क्या आएगा, एक तोड़ा हमने बंद, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करने के लिए क्या है, HCl है। तो HCl क्या होता है, आयनिक होता है थोड़ा बहुत परसेंटेज। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे आके जुड़ जाता है, इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। क्यों, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो क्लोरीन है, ये कहाँ पे आके जुड़ जाता है, इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो रिएक्शन होती है HCN की HCl के साथ, इससे हमें क्या मिलता है कि आपका ये CH प्लस डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और इसके साथ में इस कार्बोकेटाइन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ, ठीक है। ये हमें मिलता है क्या, इंटरमीडिएट, ये हमें क्या मिलता है, एज एन इंटरमीडिएट हमें मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो AlCl3 है, ये अब रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इससे एक Cl माइनस को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। ये लुईस अम्ल है AlCl3, किसकी फॉर्म में रिएक्ट करेगा, ये AlCl4 माइनस, इसकी फॉर्म में ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, ये CH प्लस डबल बॉन्ड NH, ये हमारा बना क्या, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि अटैक करेगा किस पे, हाइड्रोक्सी समूह के ऊपर, ठीक है। और कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। और ये जो आपका कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये जो है स्पीसीज, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके साथ हम कह सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज ये क्लोराइड भी है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, इसको हमने नाम दिया क्या, इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, इमिनो, डबल बॉन्ड NH जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इमिनो, ठीक है। और फॉर्मिल क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड है, इसको बोला हमने फॉर्मिल, और ये डबल बॉन्ड NH है, इसको बोला हमने इमिनो। तो ये हमारा जो बना ये क्या है, इमिनो फॉर्मिल क्लोराइड। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, जो अटैक करेगा किसके ऊपर, फिनोल रिंग के ऊपर, ठीक है। और ये कैसे रिएक्ट करता है, ये आके रिएक्ट करेगा इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर, ठीक है। पैरा पोजीशन के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, आप देख लो इसको जल्दी सी। कि ये आपकी क्या है, फिनोल की रिंग है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, CH प्लस डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये सिंपल सा है, जाके कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन के ऊपर, और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ का, इसको ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे है OH, और यहाँ से बाहर क्या निकला, एक जो हाइड्रोजन यहाँ पैरा पोजीशन से निकला, ये इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। तो एक HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है, पैरा पोजीशन पर आपका ये कौन सा समूह जुड़ जाता है, इमिनो फॉर्मिल वाला समूह जुड़ जाता है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसका जल योजन करवाना है, या जल अपघटन करवाना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, किसको देंगे, कार्बन को, और ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। और क्या बनेगा हमारे पास, ये CH इसके साथ जुड़ा हुआ है OH2। अगर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा, तीन बंध बने, तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है NH, ठीक है, ये है नेगेटिव। अब क्या होगा, यहाँ से एक H प्लस निकलेगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। क्या बनेगा, ये NH2 बन जाएगा, और ये आया हमारा OH, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट के अंदर, कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर देगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। जब इस कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया, तो ये क्या करेगा, इस NH2 माइनस को बाहर निकाल देगा, ठीक है। जब ये NH2 माइनस को बाहर निकालेगा, तो इसके साथ ये ऑक्सीजन जो है, इसके ऊपर भी क्या बन जाएंगे, तीन बंध। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये H प्लस को भी बाहर निकालेगा, ये H प्लस इस NH2 माइनस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बना क्या, पैरा हाइड्रोक्सी, ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको, कि अमोनिया जब निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या है, मैकेनिज्म है किसकी, गाटरमान संश्लेषण की, गाटरमान सिंथेसिस की। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो।